रहे हो, सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद खीर खा रहे हो या सफ़ेद सांप काटा, अथवा कोई सफ़ेद फूल तुमको भेंट दे रहा है, तो ये सब धन प्राप्ति का एक सूचना है। और जैसे मान लो आग जल रहा है, पहाड़े जल रहा है, तो ये सूचना कुछ नहीं है, ये तुम्हारे शरीर में अग्नि तत्व थोड़ा ज़्यादा हो गया, पित्त अधिक हो गया है। कहीं हवा में उड़ रहा है तो वायु तत्व अधिक है। हाँ जी। और अगर जल में कहीं स्नान कर रहे हो, स्वच्छ जल में आनंद से धीरे से अगर स्नान कर रहे हो, तो वो तो अच्छा सूचना है। और ऐसे ही जल में कहीं बह करके जा रहे हो या जल में तैर रहे हो या स्नान कर रहे हो, तो वो कफ तत्व ज़्यादा है। हाँ, इसी प्रकार अर्थ लगाना पड़ेगा। कभी कभी तो अर्थ से अर्थ निकालना पड़ता है, कभी विपरीत अर्थ होता है। मर गया देखा आपने को, तो सबसे सुंदर सुनहरा समय तुम्हारा आ रहा है, ठीक उल्टा। और दूसरे को मरता हुआ देखा, तो उसके ऊपर कुछ विपत्ति आएगा। अगर तुम्हारे कोई कोई अपने नाता रिश्ता होगा, उसको मरता हुआ तुम देख रहे हो, तो उसके ऊपर विपत्ति आने वाला। और सपने में अगर तुम अपने को नंगा गद्दे के ऊपर बैठा घूमना देख रहे हो, तो तुमको मरण बहुत जल्दी आने वाला है। और अपना मरण देखोगे तो तुम्हारा जीवन का क्लाइमैक्स देखोगे तुम। जी। स्वामी जी, कभी कोई ऐसा विचित्र स्वप्न आता है जहाँ पे आप देखते हो कि आप कहीं ना कहीं मल में धसे हुए हो, बहुत सारा मल है, हाँ, उससे वो क्या समझ में आएगा? विपत्ति, विपत्ति का निशानी, कॉम्प्लिकेशन, समस्या, समस्या, समस्या आएगा। समस्या है। और पुलिस देख रहे हो, मिलिट्री देख रहे हो, तो फिर तुम्हारे जिंदगी में सहायता मिलेगा। लड़ाई देख रहे हो, लड़ाई किस प्रकार का देख रहे हो, तो वो ज्यों का त्यों कुछ ना कुछ झगड़ा होगा। सुंदर सूर्य उदय देख रहे हो, तो बहुत सुंदर तुम्हारे जीवन में उन्नति होगा। सूर्यास्त देख रहे हो, बादल और तूफान देख रहे हो, तो वो तुम्हारे बहुत नुकसान करेगा। इसी प्रकार कृष्णानंद स्वामी जी का पॉम्पलेट एक टाइम पे बाहर गए थे, उसमें लिखा था गुरु कृपा से प्रारब्ध स्वप्न के माध्यम से कट जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सपने के माध्यम से कटता है। कभी मानसिक रूप से व्यथा और सुख होगा, वो भी कट जाता है। कर्म का फल किसी भी हालत में भोगना तो पड़ेगा, चाहे स्वप्न में भोगे, चाहे जागृत में, चाहे मानसिक ढंग से, चाहे तपस्या करके। तपस्या में भी जो कष्ट के माध्यम से दुख कट जाता है। हाँ जी, प्रायश्चित करके कर्म को बदलने का अनेक प्रकार प्रक्रिया है। तो ये जो सब कह रहा है, मतलब ये स्वप्न जगत का सब इतिहास और विज्ञान, स्वप्न में कैसा सब होता है, और स्वप्न के पीछे कभी नहीं भूलना। अभी जितने हम स्वप्न का विचार कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है? पीछे एक ही है, एक कामना, वो जोगी का, कि मैं स्वप्न को देख कर क्या अनुभव करूं, स्वप्न का विज्ञान क्या प्रकार, स्वप्न का स्वरूप क्या है, इसको देखूं करके। उसके पीछे एक कामना जबरदस्त बैठा है ना? तभी बार बार वह ये सब देख रहा है। उसी प्रकार कोई भी हो, वो जोगी हो चाहे भोगी हो चाहे रोगी हो,
कोई कार्य किसी कारण के बिना होगा नहीं। इसीलिए अगर स्वप्न भी तुम देख रहे हो तो उसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा, उसको याद करो। बिना कारण से कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए वो जो तुम्हारे चित्त में बहुत सारे अनंत संस्कार सब पड़ा हुआ है, उसमें से कोई संस्कार जब कार्यशील होकर के अनेकता को प्राप्त होना, वही कार्यशील होना मतलब भोग होना। अनेक नहीं, एक अनेक में बदला मतलब वो क्रियाशील हुआ, मतलब अपना इच्छा को पूरा किया। इच्छा को पूरा करना मतलब भोग, चाहे सुख है चाहे दुख हो, यही को तो कहते हैं भोग। भोग शब्द का अच्छी तरह माने समझना। हम भोग क्यों किसको कहते हैं? अरे रसगुल्ला खाना था, हैं, इच्छा हुई, इच्छा की पूर्ति की है, तब मन को या अहंकार को या जीव को, चाहे इंद्रियों को, चाहे इंद्रियों का जो राजा मन हुआ, प्राण हुआ, अथवा जो अहंकार हुआ, इनको किसी को एक तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है इच्छा पूर्ति में। क्षणिक भले हो लेकिन तृप्ति मिलते हैं, इसी को कहते हैं भोग। और ये भोग को दूसरे ढंग से समझो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और गर्म ये दोनों जो सुख और दुख देता है, किसको सुख दुख देता है ये तो समझना चाहिए। वो तो चुंबकीय ढंग से बोल दिए, सुख दुख देगा, किसको देगा, कौन अनुभव उसको करता है। ये है एक ग्रुप। ये ग्रुप में गांव वालों को मिला इनाम, उसको कौन अनुभव करेगा? गणेशपुर को इनाम मिला, किसको आनंद होगा? प्रधान को भी होगा, और सारे घर वाले जितने जितने गांव में सदस्य हैं, परिवार के मुखिया को भी होता है, और हर सदस्य को भी होगा, और सामूहिक ढंग से पूरा ग्रामवासी और जिसका प्रधान है मुखिया उसको होता है। वो ग्रहण करेगा वो इनाम को, सब नहीं जाएंगे, जाएगा तो प्रधान। अहंकार जाएगा नाम और रूप के रूप में, और भोग करेंगे सब मिल करके। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता भोक्ता है इति मान्यते। कर्ता भी मानता है, भोक्ता भी मानता है। अहंकार रूपी आत्मा जो है वही इसको सोचता है। जैसे भी होगा, ये जो स्वप्न जगत, इसका और भी हम ये पूरा हो जाने के बाद और विचार करेंगे। ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वप्न को बता रहा है कि जो हम दुनिया में बैठे हैं ये कैसे एक लंबी स्वप्न है। जो कुछ देख रहे हैं सब स्वप्न है। हमारा जीवन भी एक स्वप्न का, दीर्घकालीन एक स्वप्न का प्रक्रिया मात्र है, और इसको हम सब तुलना करेंगे बाद में। और इसके बाद जागृत कैसा होना चाहिए, और स्वप्न जो हमारे साधारण, ये स्वप्न के अंदर जो स्वप्न हम देखते हैं, दीर्घ स्वप्न जिसको जागृत, उसको हम जागृत के अंदर स्वप्न देखते हैं, मतलब सुषुप्ति, और सुषुप्ति के बाद फिर स्वप्न देखते हैं जागृत के बाद। तो वो स्वप्न जो है वो ये जागृत के तुलना में कैसे है? और वो स्वप्नों को फिर सुषुप्ति के तुलना में तुलना करेंगे साथ।
तौलना है ना, सबके साथ तौलेंगे। हम जब बहुत बारीकी कुछ दवाई वगैरह बनाते हैं ना, बहुत बारीक स्केल रखते हैं, तराजू, उसमें पहले दोनों को बराबर, दोनों पल्ला में भी फर्क पड़ता है, दोनों पल्ला को पहले बराबर करना। वो पल्ले में जो बारीक जो धागा लगा हुआ रहता है उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है वजन, इसीलिए दोनों पल्ले को देखना, बिल्कुल बीच में वो सुई रहना चाहिए। उसके ऊपर कुछ सामान रखने के लिए कुछ पात्र रखेंगे, कागज़ रखो या कुछ कटोरी या कुछ रखोगे तो उसको भी बराबर तौलना है। हाँ जी, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। फिर जब पूरा बराबर होगा फिर उसमें बाएं तरफ बाट रखते हैं, दाहिना तरफ सामान रखना, और उसमें तौलने के लिए बहुत बारीकी से सीधा देखना, और किनारे से देखोगे तो फर्क पड़ेगा। हाँ, तौलते कैसे, ऊपर से देखना, सीधा सामने से देखना, फिर किनारे से देखोगे तो फर्क पड़ेगा। इस किनारे से देखोगे तो बाएं किनारे से देखो, बराबर अगर होगा तब तो ठीक है। जो बारीकी तौलते हैं इस प्रकार अनेक दिशा से, अनेक प्रकार से समता को दिखा जाता है, तब जाकर के बराबर मानना। तो ये स्वप्न को हम जब देख रहे हैं, इसको स्वप्न के साथ, दीर्घ स्वप्न के साथ तुलना, स्वप्न का अनुभव और स्वप्न का थ्योरी, उसके साथ भी देखना अंतर क्या है, और स्वप्न के साथ फिर जागृत को, स्वप्न के साथ स्वप्न को, स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न फिर सुसुप्ति के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर सुसुप्ति, स्वप्न के अंदर जागृत, ये सबको जब पूर्ण रूप से अतीत, भविष्य, वर्तमान, ये सारे परिस्थितियाँ, शरीर की स्थिति, मानसिक स्थिति, बुद्धि की स्थिति और इंद्रियों की स्थिति, उसके साथ स्वप्न को तुलना करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ता है, तभी जा करके स्वप्न का सारे थॉरो नॉलेज, अनुभविक एक्सपीरियंस तो मिलेगा, नहीं तो इतने आसानी से नहीं होता है। स्वप्न विज्ञान में तो कह दिया ऐसा होने से ऐसा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। समय, परिस्थिति, तुम्हारे मानसिक स्थिति अलग हो जाता है, इसीलिए नहीं होगा। वो किताब में लिख दिया एक मेजर, उसके साथ तुलना करके तुम थोड़ा बहुत अंदाज लगाना, अपने अनुभव से सब समझना चाहिए। अब देखो दूसरे, हम अब इसके बाद एक चत्वारिंश अधिक शततितमः सर्ग 141वां अध्याय को हम देखेंगे, जिसमें बन्ही ज्वाला से वायु कुल लीक में, वायुकुल लोक में प्रचंड आंधी का उठना तथा अंगारों की वर्षा करने वाले ज्वालामय मेघ का वर्णन। अरे इसमें और कुछ दे दिया तुमको समझने के लिए। पहले हम क्या देखे थे, पहला जो स्वप्न का वो वर्णन किया था, है वो क्या देखा था, वो धरती का प्रलय दिखाया था, है सब पहाड़ें आपस में टक्कर रहे थे,
और जीव आपस में टकर रहे थे, क्या क्या हो रहा था सब। हाँ, पहला मुख्य रूप से मिट्टी का प्रलय दिखाया था। उसके बाद वो पहला स्वप्न जो उसके अंदर देखा, वो देखा जल का प्रलय है, समुद्र में बह रहा था इधर उधर। अभी ये बार तीसरी बार जो ये बताया, मतलब दूसरा स्वप्न, ये तीसरी बार दूसरा स्वप्न का वर्णन कर रहा है। द्वादश सूर्य कैसे उदय हुआ है और कैसे वो अनुभव किया उसको। हम कहानियाँ सुने हैं, प्रलय की कहानियाँ पुराण में और सब जगह पर सुने हैं, परंतु अनुभव करना, अनुभव में वो जब द्वादश सूर्य निकले तो तुम कहाँ थे उस समय? क्या तुम जल नहीं गए? देखे कैसे? ये सवाल उठेगा, तो उसका वो जवाब भी दे दिया। वो खुद ज्वाला में बन करके, हाँ, और सूक्ष्म शरीर होने के कारण उससे प्रभावित नहीं हो करके दृष्टा बने। हाँ जी। एक घर में आग लग गया, एक बिल्डिंग में आग लग गया, उसके अंदर तुम रह करके वो ज्वाला का सहन कर रहे हो और किनारे खड़े हो करके देख रहे हो और दूर से वीडियो निकाल रहे हो, उस सबका क्या बराबर अनुभव होगा? इसी प्रकार वो अपने अनुभव को सब बता रहे हैं। तो अभी देखो, अभी अग्नि ज्वाला को वर्णना कर रहे थे ना, अभी फिर क्या कर रहे हैं, क्या वर्णना करेंगे? बनी ज्वाला से व्याकुल लोक में प्रचंड आंधी का उठना, मतलब उन 50 पवन का जो प्रलयकालीन बात्या भयंकर प्रचंड वायु चलेगा, वो अग्नि सब कैसे बुझेगा? ये क्रम लय प्रलय कर रहे हैं सब। पहले तो धरती का प्रलय हुआ, उसके बाद कोई इकट्ठे वर्णना कर देते हैं। वशिष्ठ जी वो पाषाण उपाख्यान में इकट्ठे सब वर्णना किए थे, ये एक एक करके स्वप्न के माध्यम से वर्णना कर रहे हैं। हाँ, प्रलय कैसा हुआ स्वप्न के अंदर से, हाँ? स्वप्न का ये सब प्रलय। तो इसको अभी वायु का प्रलय, वायु से कैसे प्रलय हुआ, 5 तत्वों का एक के साथ दूसरा कैसे, एक के अंदर दूसरे कैसे मिलते हैं, उसी का वर्णना करेंगे। प्रचंड वायु। मुनि ने कहा, हे व्याध, स्वप्न में मुझे यह स्वप्न है, यह भली भांति ज्ञात था, अतएव अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर खूब झुलसने पर भी मुझे कष्ट नहीं हुआ है। ये चाल देखो, है, ज्ञानी लोग बड़े चाल चलते हैं। ठीक है, डबल डीलिंग करते हैं। जितने बड़े ज्ञानी होंगे वो निष्कपटता, मतलब पूर्ण कपटता। कैसे? ज्ञानियों के बारे में कुछ ऐसा बोलना ठीक नहीं, परंतु ऊपर दृष्टि से कैसा होगा? हाँ? पूरा मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन स्वमय पावा। जो हम सुनते हैं, ज्ञानी लोग, भक्त लोगों का दिल इतनी साफ है, हाँ? सफेद कागज के माफी, निर्मल जल के माफी,
आकाश व्यापी पूर्ण मल रहित इतनी सुंदर निर्मल हृदय होता है, लेकिन ज्ञानी लोग बड़े छल कपट करते हैं, ये अंदर रखते हैं। ये निर्मलता दिल की बात है, बाहर ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः। हाँ जी, बाहर दिखाते हैं पूरा ज्ञानी और अंदर उनका कोई आसक्ति कहीं किसी के साथ नहीं। बाहर बड़ा प्यार दिखाएंगे, बहुत प्यार दिखाते हैं, अरे तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा भाईजान। क्या समझते हो? और अंदर से मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं ना मैं हूँ ना मेरा है। ये जो व्यवहार ये ज्ञानियों के अंदर देखा जाता है, स्थित प्रज्ञा, इनका व्यवहार बड़े डबल डीलिंग होता है। कौन इनको जो देखेगा निरपेक्ष भाव से, तब जा कर के समझ में आता है देखो अंदर क्या बाहर क्या। अंदर तो और कुछ दुनिया का नाम निशानी नहीं, बाहर दुनिया ज्यों का त्यों है। पुलपट्टी खोल दो। हाँ, मैंने देखा आपको उस कमरे के अंदर आप कुछ और होते हैं और इधर कुछ और होते हैं। ऐसा पुलपट्टी वो दिखावटी सब। वो सब दिखावटी, पागल भी ऐसे ही करते हैं, भांग पी करके ऐसे ही करते हैं, और ज्ञानी भी ऐसे ही करेंगे, अज्ञानी भी ऐसे ही करेंगे, सब एक बराबर। वो अनुभवी पुरुष सिर्फ जान सकता है ये भांग पिया है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी, ये शरीरधारी संसारी जीव है, या ड्रामा कर रहा है। ड्रामा में भी ऐसे ही करेंगे, हाँ कुछ करेंगे। ये देखो ना हमारे ड्रामा में हीरो लोग दिन में 10 बार मरते हैं, और मरने का क्या ड्रामा करते हैं देखो। सचमुच चिल्ला चिल्ला के छटपटा कर मरेंगे। अरे ड्रामा में 10 बार शादी कर लेता है एक लड़की। माला पहनेगा, साथ फेरा घुमाएगा, फिर दूसरे को शादी कर लेती है। बताओ। ये सब ड्रामा और नशा और ज्ञान की नशा और अज्ञान का भ्रम, ये सब बराबर, कोई अलग नहीं। अनुभवी पुरुष सिर्फ समझ सकता है। ये ऐसा ज्ञानी लोग अलग होते हैं, अज्ञानी लोग अलग होते हैं। कोई जो ज्ञानी है वही समझता है, नहीं तो दूसरे नहीं समझ सकते। अगर तुम मेरे को ऐसा देखे हो तो तुम भी कुछ होंगे। सोनार सोनार ही सोना को पहचानता यार। लोहार क्या जाने सोना क्या होता है। अगर सही होगा, समता में संबंध होता है, भूल गए। ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचानेगा, नहीं तो अज्ञानी कभी नहीं पहचाने पाएगा। अज्ञानी कौन, ज्ञानी क्या। हाँ जी, फंसा। सच बोल दूं, पुलपट्टी निकाल दूं। हाँ, मछली को मछुआरा पकड़ा या तोता को कुत्ता मिला। तेरी के पुलपट्टी खोलने ले आओगे। हाँ, कान पकड़ो, पुलपट्टी निकाल, खुल अपना पुलपट्टी निकाल दो।
अच्छा चलो, अब इस अध्याय में हम इसको देखेंगे कि अतएव अग्नि की जो ज्वालाओं में गिर करके भी खूब झुलसने पर भी मुझे कष्ट नहीं हुआ। मैं वो अग्नि के साथ अग्नि बन गया था, ये कहना है। तभी तो अनुभव जनित तो होगा, जो कहेगा वो अनुभव का बात होगा, है। वो अग्नि बन करके प्रलय को देखा। पहले हम दूसरे सब सुन करके देखते हैं और अपने दृष्टा बन के देखते हैं, परंतु ये वस्तु बन करके देखा, इसका अलग बात है। ज्वालाओं के नए उड़ने के जो तरीकों से, ज्वालाओं के नए उड़ने के तरीकों से सारे आकाश में अलात चक्र के समान मैंने सुंदरता के साथ भ्रमण किया। सुंदरता के साथ भ्रमण किया, मैं खुद सुंदर बन गया था। कैसे? मैं अग्नि रूप से, ज्वाला रूप से सुंदर बन के आकाश को चमका रहा था। वो अग्नि क्या हुआ? अग्नि सारा आकाश मंडल को प्रकाशित करके ज्वाला से जला रहा था, है। और मैं खुद ज्वालामय बन गया था, है। ज्वालामुखी बन गया था मैं, हाँ जी। और फिर मुझे कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं, हाँ, मैं अग्नि रूप सूक्ष्म शरीर रूप था। मैं स्थूल शरीर होता तो जलन होता। स्वप्न जगत का रूप में था, अपने आप स्वप्न रूप था, इसीलिए वो ज्वाला रूप बन जाने के कारण मैं आकाश को ज्वालामय बनाता हुआ ज्वालामय बन गया था। आकाश को भी ज्वालामय बना दिया था और मैं खुद ही ज्वालामय था। है? पाताल लोग ले गई है। अरे वो नहीं सोचे किसको? तरीके देखो, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम संसार का आखिर जो था ना, उसको भूल गए आप। मेरा नाम संसार कहाँ गया? है संसार वाला, आ जाओ रे। मेरी लीला अपार है। देखो, पहले क्या कहा था ये? पहले क्या कहा था रे? पहले संसार जो है वो कह रहा था, पानी बोलता है मैं हूँ, नहीं, हाँ, पानी बोलता है मैं हूँ, लहरें मैं हूँ, ज्वार भट्टा, पानी, ऐसा ऐसा रूप को बताया। फिर आखिर मिट्टी बताया, सोना बताया, कंकण मैं हूँ मैं, माला मैं, अंगूठा जो कुछ मैं ही हूँ, ऐसा ऐसा। वो सारे दूसरों का जो रूप को बता करके एक का अनेक रूप को बताया। पानी कैसा अलग अनेक रूप हो गया, मिट्टी कैसा अलग रूप अनेक रूप हो गया, फिर जैसे कांचन कैसे अनेक रूप हुआ, एक था सोना, अनेक रूप कैसा हुआ। फिर बोला, है? फिर क्या हुआ? समय कैसे एक था और अनेक रूप कैसा ले लिया समय?
सब एक का अनेक रूप दिखाया। और फिर अपने आप कैसा अनेक रूप हुआ बताया। कैसे? कहता है काल काल को कलित किया और कबलित किया, समय समय को सृष्टि किया और समय को समय खा करके अपने आप समय बन गया। मतलब अनेकता में एकता आ गया। समय समय का सृष्टि किया और वो जैसे क्या हुआ, जैसे सप्ताह 7 दिन को खा करके मोटा होना यही मतलब कहने का। और जैसे महीना 4 सप्ताह को निकल गया, काल काल को कल्पित किया और कबलित किया, खा लिया। कल्पना क्या बनाया और खा लिया। कैसे? जैसे बिल्ली अपने बच्चों को खा लेता है और सांप अपने बच्चों को खा लेता है ऐसे ही खा लिया समय समय को खा करके बड़ा बनता है। तो फिर कह रहा है निज माया मोहित हुआ। मायाधर अपने माया से मोहित हो गया कल इसी के बारे में तो कह रहे थे। डायरेक्टर खुद पार्ट, अपने आप पार्ट निभाया, एक्टिंग किया। वो खुद अपने माया से मोहित हुआ। कौन? मायाधर अपने माया से मोहित हुआ। और क्या क्या? बारूणी विह्वल सा। कैसे मोहित होते हैं? खुद अपना बनाए हुआ दारू के बोतल पियो और अपने माया से मोहित हो जाओ ब्रह्मा संध्या, बिल्कुल अपने माया से अपने को मोहित किया। खुद दारू बनाया और उसको पिया। पी करके कौन? जीवट पी करके अपने माया से मोहित हुआ। मोहित हो करके क्या कहा? देखो बारूणी विह्वल सा। जैसे दारू पी करके मतवाला होते हैं ऐसे ही मतवाला हो गया। राग राग में जग देखा वो अपना शरीर में हर कण में एक एक ब्रह्मांड को देखा। रग रग में जग देखा और अनंत त्रस रेणु से, त्रस रेणु जो हवा में जो ये धूल के कण उड़ता हुआ शाम का सूर्य किरण में दिखता है उसको त्रस रेणु कहते हैं। अनंत त्रस रेणु के माफी अपने शरीर में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को देखा। जब पागल हो जाते हैं क्या नहीं कहते हैं? कल भांग के बारे में कह रहे थे ना भांग का पकौड़ा बनाएंगे। जब खाए थे कैसा हुआ था? वो कह रहा है कौन मटुड़ा अखिलेश कह रहा था भांग खा करके गंगा पार जाना, पुल में चल रहा है लेकिन पुल खत्म नहीं होता है। रात बीत गया पुल खत्म नहीं होता है उसका पकड़ के पैर को ऐसा ऐसा कर रहा है कि सोच रहा है मैं जा रहा हूँ वो रात भर चलते रहा, वो पुल खत्म नहीं हुआ तो ये जो दारू पीने से मतवाला होने से ऐसा ही होता है। तो ये अपना मतवाला हो गया अपना दारू पी करके। तब फिर क्या हुआ था? वो दूसरे को देख रहा था दृष्टा के रूप में। दुनिया कैसे रूप है, एक कैसे अनेक हुआ, दृष्टा के रूप में देख रहा था।
अभी अपने आप को देख रहा है। ये दो अलग अलग अनुभव को देखो, एक दृष्टा के रूप में दूसरे को देखना और दृष्टा के रूप में अपने को देखना। मैं बैठ करके पेविलियन में वो फुटबॉल मैच देख रहा था और खुद मैं फुटबॉल खेल करके अपने आप थक करके वहाँ घायल हो करके मैदान में पड़ा हूँ। मुझे आ करके सब डॉक्टर लोग से उसको इंजेक्शन वगैरह दे रहे, उसको मैं देख रहा हूँ और उसको पेविलियन से देखा था। एक को गिर करके बेहोशी होने का, तो क्या दोनों बराबर होगा? दृष्टा के रूप में देखना और खुद भोक्ता के रूप में अपने आप को देखना, ये दोनों अलग अलग तरीका, उसी को ये बता रहा है यहाँ पर। पहले तो बताया तो प्रलय को देखा था, अभी प्रलय को अपने आप अनुभव कर रहा है। हाँ जी, स्वप्न को देखना और स्वप्न में स्वप्न को देखना, स्वप्न में अपने आप को स्वप्न देखते हुए देखना, ये कितना बार हम विचार कर रहे हैं। वो बीच में सुसुप्त में चला गया था थक के, हाँ, फिर ब्राह्मण हुआ सब। यही तो, वो दृष्टा का दृष्टा बनना, ये बहुत जो आनंद में आनंदमय हो जाना, आनंदमय कोष में ही हो सकता है। आनंदमय जब तुम बन जाओगे तब दृष्टा को खुद अपने आप को देख करके आनंद करोगे, समझा? वो बनने से वो आनंद दूसरा है, दृष्टा का आनंद। ये दृष्टा का रूप में आनंद लेना, ये चतुर्था अवस्था, तुरीय अवस्था, और दृष्टा खुद बन करके अपने आप को देख कर आनंद लेना, ये पांचवा छठा पीढ़ी लेवल। और सातवां लेवल में ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना कोई दृष्टा है, ना दृष्टा का कोई दृष्टा है, ना कोई दृश्य है, ना कुछ है, जो है सो है। सातवां भूमिका ज्ञान का, पंचम का वही दृष्टा का आनंद लेना है। तुरिया तो दृष्टा है, साक्षी भाव, और दृष्टा अपने आप दृष्टा को देखना, अपने को दृष्टा रूप में देखना। अभी जो कर रहा है, अपने मैं दृष्टा हूं, देखने का देखना, मैं देख रहा हूं करके अपने को देखना, उसका आनंद और कुछ है, समझे? नहीं समझे? अरे दृष्ट, जैसे जैसे कहा ना, मैं अपना हाथ को देख रहा हूं, तो मैं मुझको देख रहा हूं ना। मैं मेरा आंख को देख रहा हूं, आंख का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन टेबल में जाओ देखना, वो लगा रखे हैं वो हाँ फेकोला, वो जो हो रहा है सब अपने को अपने आप देख सकता हूँ, क्या क्या चल रहा है। वही कहते हैं पंचम भूमिका। मैं अपने को ऑपरेशन होता हुआ देख रहा हूँ। हाँ जी, स्वामी जी, अभी टॉपिक चल रहा था हमारा कि दृष्टा है और दृश्य है। आपने को बोला कि उसमें होश रहना चाहिए, होश। होश, यस सर। होश मतलब ये दृष्टापना, दृष्टा, हाँ, अपने आप को देखना है, ये होश कहते हैं। अपने आप को देखना, इसको कहते हैं होश। सो हम, इसको हंस कहते हैं, इसको हंस को हम होश कहते हैं।
हाँ जी, हंस, उसी को होश कहते हैं, अपभ्रंश करके। और वो हंस क्या होता है? सो हम, ओम को थोड़ा मोटा हिसाब से देखें, सो हम, सह अहम, और उसको सोहम जैसे राम मरा मरा करने से राम हो गया, ऐसा सोहम करने से हंसा हो गया। और वो हंस को धीरे 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 अपभ्रंश करके होश में आ गया, जैसे देहली को दिल्ली कर दिया, ऐसे ही हंस को होश कर दिया। जो हमारे हिंदी में प्रचलित भाषा में हम कहते हैं होश में रहो, उसको तुम कौन हो समझो, ये होश होना। हंस गायत्री भी है ना, तन्नो हंस प्रचोदयात्। गायत्री अलग, ये साधारण जो मंत्र है वो मंत्र है, और सोहम मंत्र है। और सोहम मंत्र का फिर उल्टा करेगा हंसा, हंसा सोहम, सोहम हंसा, ये दूसरा मंत्र है। गायत्री नहीं, सोहम हंसा, हंसा सोहम। तो इसको समझना चाहिए। कॉन्शियसनेस हो गया जहाँ मन नहीं है। उधर मन मान कोई नहीं। हाँ जी। अब क्या हुआ, ये जो अनुभवात्मक प्रलय का तीसरी पीढ़ी, भूमि का प्रलय दिखा दिया, और फिर जल का प्रवाह दिखा दिया, अग्नि का दिखा दिया, तीन का प्रलय देख लिया। अब फिर वायु का प्रलय का बात कर रहे हैं, इसको फिर कल करेंगे। आप अभी जो बोले दृष्टा होगा, दृष्टा को देख रहा है, तो उसमें मैं कौन है? एक में तो मैं दृष्टा हूँ, और एक अच्छा। में दृष्टा को देख रहा है, हाँ, कौन है फिर? मैं अपने हाथ को देखने से मैं कौन हूँ? बोलो। मैं हाथ हूँ या देखने वाला आँख हूँ या मन हूँ? कौन हूँ मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, मैं क्या चीज हूँ बताओ? इसको कहते हैं अनुभव, इसको कहते हैं संबित। हाँ जी, जो मुझको मैं देखना का अनुभव, अनुभव में अनेकता नहीं होता है, अनेकता का समाहार को अनुभव कहते हैं। अनेकता को इकट्ठा करके एक रूप में देखना, उसी को कहते हैं अनुभव। यहाँ तो अनुभव में देख रहा हूँ, मैं ही हाथ हूँ, वही तो मैं अभी वो संसार का कर रहा था। पहले अलग अलग बताया, फिर मेरा नाम संसार, मैं भावना का धारा हूँ, अनंत धारा, अखंड धारा हूँ, मेरा नाम संसार है। मैं मुझको समझूं तो मैं अनंत धारा, भावनाओं का अनंत धारा हूँ, भावनाओं को देख रहा हूँ, खुद अपने आप भावना हूँ, और भावना को मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये सब भावना मात्र है। मैं मेरे को देखूं तो मेरी लीला अपार है। मैं ऐसा नाचूं या ऐसा करूं, मैं कैसे भी नाचूं, मेरी मर्जी, मेरे ऊपर किसी का अधिकार तभी नहीं रहता है। नहीं तो अगर हाथ अलग दूसरे का हो जाएगा तब तो फिर मेरा उसके ऊपर अधिकार नहीं होगा। दूसरे का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं हो सकता है जब तुम खुद अपने को अपने आप में नाचते हो। दूसरे का अधिकार नहीं होगा। मैं ही नाच रहा हूँ, मेरा हाथ मैं ही को उठा रहा हूँ, तुम कौन होता हो बोलने वाला, क्यों उठाया? तुम्हारा हाथ मैं अगर उठाता तब तुम बोल सकते हो। आया समझ में? मेरी मर्जी, ये बात है। हाँ भाई बोलो। मतलब नाम रूप का सब लय हो जाता है
सब लय हो जाता है। ये सिर्फ सच्चिदानंद का खेल चलता है, नाम रूप गायब हो जाता है। वही कहा ना, जैसे पतंग आग के अंदर जा कर के मर करके खाक बना। वो खाक अगर शरीर था तो खाक बन गया, लेकिन अगर वो सूक्ष्म शरीर था तो खाक नहीं, अपने आप खाक को अपने आप आग के अंदर देख रहा है। वही तो बात कहा। वो सूक्ष्म शरीर को अपना मान लिया तो वो स्थूलता का सारा दृष्टा बन गया। उधर बोल रहे थे अतिवाहिक रूप में था। हाँ, इसीलिए मैं ये स्थूल रूप से जो बदलाव हो रहा है, पंच तत्वों का लय हो रहा है, इसको मैं देख रहा था। सूक्ष्म शरीर कितना, 5 तन्मात्रा तो है, और उसके साथ फिर ये अहंकार है, और मन का है, मन बुद्धि है, और प्राण भी है, इंद्रियां भी है तन्मात्रा के रूप में। इसीलिए ये पूरी अष्टक है। वो होने से वो अपने आप को देखना, मतलब अग्नि को देख सकता है वो, क्योंकि अपने अंदर अग्नि है, अग्नि को देख रहा है वो, अग्नि रूप होकर के अग्नि को देख रहा है इसी रूप में से, और वायु रूप होकर के वायु को देख रहा है। हाँ। इसीलिए वो पर का प्रवेश किया था कि मैं अनुभव करके आऊंगा। ये थ्योरी का बात नहीं, थ्योरी तो कोई भी बता सकता है कि नहीं। अनुभवात्मक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो स्वप्न के अंदर जाकर के स्वप्न को देखना चाहता था। इसी प्रकार तुम समझना चाहिए कि गुरु लोग जो बोलते हैं, गुरु वाक्य ही केवलम, क्यों? क्योंकि गुरु लोग बिना अनुभव से कुछ नहीं बोलते हैं, अनुभव से सब बोलते हैं। और अनुभव का कीमत क्या समझो, थियोरी का कीमत क्या है और अनुभव का कीमत क्या है। थियोरी का अगर अनुभव क्या कीमत 100 रुपया होगा तो थियोरी का कीमत 1 रुपया होगा। उसका 100वां हिस्सा भी नहीं होगा। थ्योरी में स्वामी जी 2 होगा और अनुभव में 1 होगा, बराबर? जी जी, थियोरी में अनेकता है, अनुभव में अनेकता नहीं, एकता है, अद्वैतता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये जो बोलते हैं कि पाताल या नरक में दुख भोग करते हैं, पर उसमें भी तो अतिवाहिक शरीर ही होता है, ये कुछ और होता है, सूक्ष्म शरीर ही तो होता है। अब इसमें फिर अंतर क्या है? ये जो सूक्ष्म शरीर बोल रहा है जिसमें उनको अनुभव नहीं हुआ, जलन नहीं हुआ, और बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। जो नरक में अतिवाहिक शरीर तो भोगता है, अतिवाहिक शरीर का वो दृष्टा नहीं भोगता है। एक एक जो अतिवाहिक शरीर में जो अहंकार है वो भोगता है, इसीलिए दुख को अनुभव करता है। और अतिवाहिक का शरीर का दृष्टा के रूप में जब भोगेगा तब अनुभव नहीं होगा। यही तो यही बार बार अतिवाहिक शरीर का दृष्टा बन कर, अतिवाहिक शरीर का मैं खुद मेरे को देख रहा ना, पंचम भूमि का, समझे? अतिवाहिक शरीर में 8 है ना, 8
चीज है, तो एक एक करके अगर वो दृष्टा बन करके अपने को देख रहा है, तब अपने को देख रहा है जब, तब फिर उसमें तो दृष्टा भाव होने से सुख दुख नहीं होगा। लेकिन वो अगर वस्तु बन करके देखेगा, है तो अग्नि रूप बना, अग्नि रूप बन करके अग्नि को देख रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज, अग्नि रूप नहीं बन करके अग्नि को देख रहा है, तो उसमें अलग भाव है। वो जीव बन करके, मैं जो जीव जाता है सूक्ष्म जगत में, सुख सूक्ष्म जीव जाता है, कर्मानुगो जीव गच्छति जीव एक, कर्म पहले पहले चलेगा, उसको रास्ता दिखाता है कर्म, वो कर्म के अनुसार ही चलता है। अपने को स्वतंत्र नहीं मान सकता है, वो कर्म के अधीन होकर के चलता है। इसीलिए वो सुख दुख को अनुभव करता है, नरक में दुख और स्वर्ग में सुख को अनुभव करता है। जब तक ज्ञानी नहीं हुआ, दृष्टा रूप उसका नहीं है, उधर उपभोक्ता रूप में है सूक्ष्म जीव, लेकिन भोक्ता रूप में वो सूक्ष्म है, दृष्टा के रूप नहीं है उसके पास। आई समझ में? हाँ, सूक्ष्म शरीर है, कर्म के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, दृष्टा नहीं है। अहंकार से अनुभव कर रहा है, अहंकार से वो सुख दुख को अनुभव कर रहा है। अति सूक्ष्म बारीक भेद है सब, उसको विचार करने से समझ में आता है। ज्वालाओं के नए उड़ने से, नए उड़ने के तरीकों से सारे आकाश में अलात चक्र, ये अलात चक्र क्या हुआ? अलात चक्र के समान मैंने सुंदरता के साथ भ्रमण किया। ये अलात चक्र कल बताएंगे। कल दिवाली करेंगे, हैं? फटाके फोड़ेंगे, अलात चक्र चलाएंगे और दीपक लगाएंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि